श्री राधा माधव श्री राधा कृष्ण की अनुपम अद्भुत कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में कपिल देवहूति संवाद हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आइए भगवान का नाम संकीर्तन कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए माता देवहूति बड़े सावधान होकर के ये दिव्य उपदेश श्रवण कर रहे हैं। ये जो उपदेश मैं आपको वाक पुष्प के रूप में चढ़ा रहा हूं, ये अद्भुत ज्ञान है। बड़े बड़े विद्वान इसकी चर्चा किया करते हैं आपस में। ये साधारण लोगों के लिए नहीं है और साधारण लोग इसका वर्णन भी नहीं करते। छू छू करके कपिल देवहूति संवाद में अष्टांग योग का वर्णन है। भगवान का एक दो ध्यान का श्लोक बोल करके आगे चले जाते हैं। इसलिए बड़े गंभीरता पूर्वक इस उपदेश को श्रवण करें। अद्भुत उपदेश है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें अष्टांग योग का वर्णन करता हूं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग। इसमें प्रवेश कैसे होता है? यम नियम, पहले यम क्या है, फिर उसके नियम भी फॉलो करने पड़ते हैं। यम नियम आसन, यम नियम के बाद हम आसन में जाएंगे, तब आसन की सिद्धि होगी, तब फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर तब ध्यान लगेगा। इतनी देर बाद हम आसन तो सिद्ध नहीं कर पाते। यम नियम को तो जानते ही नहीं है, ये क्या होते पता ही नहीं। और आसन भी, चलो आसन में बैठ गए, आसन, अब धारणा नहीं जानते। धारणा के बाद ध्यान करने लग जाते हैं। बोले क्या कर रहे हो? हम तो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में स्थित हैं। हमको कई लोग कहते हैं महाराज आप ध्यान किया करें। मैंने कहा ध्यान तो करेंगे, पहली क्लास तो पास होने दो। अभी हम तो उस क्लास तक पहुंचे ही नहीं, हमारी छोटी कक्षा है अभी। और आप बोले हम तो ध्यान करते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ है। वो भागवत की भी भगवान की कथा की उपेक्षा करते हैं ध्यान वाले। बोले यही सब कुछ है। भैया है तो सब कुछ यही। ध्यान माने तन्मयता, ध्यान से तन्मयता आती है, समाधि लगती है।
लेकिन उसके पहले के नियम तो जानो। नियम बता रहे हैं कपिल देव भगवान। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम् दैवान् लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्। पहले अपने स्वधर्म का तो पालन करो। जो नियम है, साधारण से नियम, प्रातःकाल उठना, भगवान का स्मरण करना, कथा सुनना, ये छोटे छोटे नियम जो हैं इनका पालन तो करो। स्वधर्माचरणम शक्त्याः, अपने धर्म का अपनी शक्ति के अनुसार पालन करो, जबरदस्ती नहीं। जितना हो सके कम से कम अपने धर्म का पालन करो। लोग अपने धर्म का तो पालन नहीं करते, कहते हैं हम तो सारे धर्मों को मानते हैं, सारे धर्मों का पालन करते हैं। अगर बीच में भागवत कथा के बीच में कहीं कुछ वो पढ़ना हो तो अपनी कथा बंद करके वहां चले जाना चाहिए। ऐसी भी बातें सुनने को मिलती हैं। अरे अपने धर्म का पालन करो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे राम जी, हमारे कृष्ण, हमारे देव, हमारे परमात्मा इतने समर्थ हैं, इतने सर्वव्यापक हैं, उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इतनी व्यापकता हमारे परमात्मा की है, तब उनके प्रति आपका विश्वास क्यों नहीं होता? ये विश्वास, और इस विश्वास के साथ में अपने ऋषियों के द्वारा अपने ग्रंथों में बताई हुई जो नित्य प्रक्रियाएं हैं, नित्य दिन की क्रियाएं हैं, उनका पालन करते रहो। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम्। दूसरे का धर्म यदि आपने भली भांति भी पालन किया है तो वो आपका रक्षण नहीं करेगा। इसलिए विधर्माच निवर्तनम, दूसरे के धर्म से हटो, दूसरे का धर्म का पालन मत करो। अपने धर्म का पालन अपनी शक्ति के अनुसार करो, जबरदस्ती नहीं है। आजकल तो जनेऊधारी भी कहते हैं हम नियम को फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए जनेऊ हमने दूर रख दिया है। भैया जितना कर सकते हो कम से कम जनेऊ पहनो तो सही। आजकल का नियम ही ऐसा हो गया है, आप लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, जनेऊ को कान में नहीं डाल सकते, पहनो तो सही, कम से कम बनो तो भारतीय, अपनी संस्कृति को धारण तो करो। स्वधर्माचरणं शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और दूसरे के धर्म का निवर्तनम, उससे उसको कोई मतलब नहीं, वहां वो जाए ही नहीं। उसे तो अपने ही धर्म में श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए। और दैवाल्लभधेन संतोषः, जितना मिल गया है उसी में संतोष रखे। आत्मविचरणार्चनम, जो आत्मवेत्ता महापुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, अपनी संस्कृति के जो ऋषि हैं, महात्मा हैं, अपने गुरुदेव हैं, जो आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके चरणों का अर्चन करें, पूजन करे, भगवान का पूजन करे, सद्गुरु का पूजन करे, उनके चरणों में भक्ति रखे, श्रद्धा रखे। भगवान ने भी गीता में कहा कि अपने द्वारा अपना धर्म यदि पालन किया जाता है तो वो आपकी रक्षा करेगा। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अपने धर्म का पालन हम स्वल्प मने थोड़ा सा भी करेंगे, थोड़ा भी पूजन कर लेंगे तो हमारे भगवान हमारे ऊपर रीझ जाएंगे। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, वो आने वाले हैं। हमारे भगवान तो माता बने हुए हैं,
मां बने हुए हैं। बेटे को केवल एक बार मां कहना पड़ता है बस। इतने करुणानिधि परमात्मा हैं। उन्होंने ही भगवत गीता जैसे महान और अद्भुत ग्रंथ में, जो समस्त ग्रंथों का सार तत्व है, और उस सार तत्व भगवत गीता में कहा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म को हम अपनी शक्ति के साथ पालन करेंगे तब भी वह हमारा कल्याण ही करने वाला है, और दूसरे का धर्म का अनुपालन हम बड़ी सावधानी से निष्ठा पूर्वक भी करेंगे तो वह भय ही देने वाला है, अभय नहीं दे सकता। दैवी संपदा आपको नहीं दे सकता। बोलो राधे राधे। दैवी संपदा तो अपना ही स्वधर्म ही देता है। अपने कर्तव्य के पालन से च्युत होने के बाद कहां सुख मिलेगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म तो भयभीत करने वाला है, भय देने वाला है, और ऐसा भय कि कुछ ही दिनों में वो कारागृह के बंदी बन जाते हैं। फिर भय ही भय है। भय तो बना ही रहता है, कब बंद हो जाएंगे, लेकिन एक दिन बंद ही हो जाते हैं। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। यहां पे भगवान ने कहा, और ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्मस् रतिस्तथा। धीरे धीरे ग्राम्य धर्मों से निवृत्त होइए, विषय भोगों से निवृत्त होकर के मोक्ष धर्म रतिस्तथा। मोक्ष धर्म में परमात्मा के चरणों में प्रीति, यही मोक्ष धर्म है। चरणों में प्रीति से ही मुक्ति मिल सकती है। मित मेध्यासनम सस्वत, ये सब यम नियम के पालन है। यम नियम का वर्णन कर रहे हैं माता जी। बोलो राधे 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 राधे। हाँ, नेत्र खोल करके बैठो तो हमको अच्छा लगेगा। ये क्या है ना, अब यहां यम नियम बता रहे हैं, यम नियम को जान लें। मित भोजनम, मितम सीमितम, बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा खाएंगे तो फिर योगी नहीं बन पाएंगे। भोगी बनेंगे तो रोगी बन जाएंगे। योगी बनने की संभावना तो मित भोजनम, मितम सीमितम, सीमित। भगवत गीता के श्लोक भी बोलूंगा अभी। मित मेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम, संसार से विरक्त, बहुत कम भोजन, सीमित और मधुर भोजन करने वाला, बहुत कड़वा नहीं, सात्विक भोजन। 17वें अध्याय में मेरे ख्याल से महाराज जी आएंगे तो वो आपको सुनाएंगे, उन्हीं के भाग्य में है वो। हाँ, तो आपको 3 प्रकार का भोजन भी, 3 प्रकार का दान भी, 3 प्रकार की विविध क्रियाएं सुनने को मिलेंगी 17वें अध्याय में। और गीता में भी भगवान कहते हैं योगी कैसा होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मत्सु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त हमारा आहार हो, सीमित आहार, जितने से काम चल सके। पेट को ज्यादा बढ़ाना नहीं है, नहीं तो रामदेव बाबा जी का वो निरंतर आप लोगों को समझाते रहते हैं। आप समझते, आप तो कम से कम समझे हो। अभी कोई ज्यादा मोटा नहीं है ना, यहाँ मोटा तगड़ा है ही नहीं, तो आप समझदार हो। रामदेव जी की बात को आपने माना है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। युक्त आहार हो, युक्त विहार हो। ज्यादा विहार भी नहीं करना चाहिए, घूमना भी ज्यादा नहीं चाहिए। उतना ही घूमो, उतनी ही क्रियाएं करो जितना भोजन किया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
चेष्टा भी, कर्म भी उतना ही करना चाहिए जितना खाया है। और युक्त स्वप्ना, सोना भी उतना ही चाहिए और जागना भी उतना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा न जागना है न बहुत ज़्यादा सोना है, न बहुत ज़्यादा कोई क्रिया करनी है न कम करनी है। शरीर के योग्य, तब जो है वह ऐसा समत्वम योग उच्यते। ये समत्व ही, ये जीवन की समता ही योग कहलाती है और यही दुख का नाश करने वाली है। यदि हमारे पास समता नहीं है तो दुख अवश्य मिलेगा। योगी बनने जाओगे, भोगी बन के आओगे। बोलो राधे राधे। तो अन्य भी भगवान ने कहा, नात्यतस्तु नात्यननस्तु योगोस्ति न च एकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुनः। ऐसा योगी हो, समत्व उसके जीवन में हो। मितमेध्याधनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। और फिर उसके बाद अहिंसा का पालन करे, सत्य का पालन करे, झूठ ना बोले। यावद अर्थ परिग्रह, जितना से परिवार चल जाए उतना ही परिग्रह करना चाहिए। सा मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये परिभाषा बहुत अच्छी है गृहस्थ के लिए। गृहस्थ को संग्रह करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इतना करे कि आनंद पूर्वक जीवन भी व्यतीत हो रहा हो और सामग्री भी जुट रही हो। अब आप सामग्री तो जुटाने में लग रहे हैं और बड़े परेशान हैं, आफत आ गए, आपकी जीवन जो शक्ति थी वो केवल सामग्री जुटाने में आ गई। अब शक्ति चले गई, जुटाते जुटाते अब भोग नहीं कर सकते। बिना शक्ति के भोग भी नहीं हो सकता है। केवल इकट्ठा करने में परिश्रम किया, अब भोग नहीं सकते, अब उसका उपयोग नहीं कर सकते, बस व्यर्थ का इकट्ठा किया। इसलिए जितना इकट्ठा करो भोगते जाओ, लोगों को खिलाते पिलाते जाओ, आनंद पूर्वक रहो। अतिथि आए उसको भी सेवा करो। तो ऐसा ये समत्व योग है। झूठ मत बोलो। यावद अर्थ परिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन, तपः स्वधर्म का पालन, अंदर भीतर की पवित्रता, वही दैवी संपत्ति के गुण बता रहे हैं। और स्वाध्यायम, स्वाध्याय पुरुषार्चनम, भगवान का अर्चन। मौनम सदा सनजय स्थैर्यम प्राण जय सनै, प्रत्याहारस्येन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। फिर उसके बाद मौन धारण करें, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे, सदाचार का पालन करे, आसन को जीते, प्राणायाम करे, प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीतने का प्रयत्न करे। प्रत्याहार और प्रत्याहार विषयों की ओर जो हमारी इंद्रियां भाग रही हैं उसको प्राणायाम के द्वारा संयमित करें, इंद्रियों को अपने में केंद्रित करें मन को। और उसके बाद कहते हैं विषयान, विषयों से जो मन है और उसको अपने हृदय में केंद्र में स्थापित करें। इस प्रकार से एक दिव्य आसन, आसन की बात, एक आसन बहुत सुंदर पवित्र आसन में बैठे, सीधे बैठे और सामने देखे, नासिका के अग्रभाग में। अग्रभाग का मतलब है केवल इधर ऐसे करके दोनों आंखें ऐसे मत कर दे, नहीं तो आंखें टेढ़ी हो जाएंगी। मतलब सामने देखना है, न इधर न उधर, ऐसे सीधे देखे। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम, तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय समभ्यसेत। सीधा आसन में बैठ जावे
इसी को भगवान ने कहा शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। सुंदर आसन हो, बहुत ऊंचा नहीं हो। जब ध्यान धारणा ये सब प्रक्रियाएं हो तो पवित्र आसन हो, छोटा हो, सुंदर हो, ज़्यादा उबड़ खाबड़ न हो, समतल हो, ऐसा सुंदर आसन हो। और उस आसन में बैठ करके प्राणस्य शोधने मार्गम पूर कुंभक रेचकैहि, पूरक कुंभक और रेचक इन दोनों ऐसे प्राणायाम करे, त्रिविध प्राणायाम करके प्रतिकूलेन वा चित्तम यथा स्थिरम चंचलम, जो प्रतिकूल चित्त है, वो चंचल चित्त है, ये प्राणायाम से उसको अचंचल बनाया जाता है। और प्राणायाम से अनेक प्रकार के दोषों की निवृत्ति हो जाती है। प्राणायाम करने से, कपालभाति करने से, और उसके बाद अपनी नासिका के अग्रभाग में ध्यान करे। काष्ठाम भगवतो ध्यायेत स्वानासाग्रावलोकनः, भगवान का ध्यान सीधे नासिका के अग्रभाग में करे। समम काय शिरोग्रियम धारयन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशस्सानवलोकयन्। भगवान ने कहा बहुत सी दिशाओं को मत देखे, अपनी अग्र नासिका के अग्रभाग की ओर सामने देखे, भगवान का ध्यान करे। इस प्रकार ध्यान कैसे करे भगवान का? बोले भगवान बहुत सुंदर है, सगुण साकार भगवान का ध्यान करे, अत्यंत दर्शनीय है। जब ऐसा ध्यान करेगा तो उसका मन हटेगा नहीं। जो सुंदर वस्तु होती है उसी में मन आकर्षित होता है, जो उसको अच्छी लगती है। तो उसका वर्णन ऐसा सुंदर करो कि हमारे भगवान इतने सुंदर हैं, अमृतमय हैं, क्या निराले हैं। तो भगवान का जब ऐसे ध्यान करेगा, खूब बड़ाई करके, स्तुति करके, स्तुति याद कर लो, उस स्तुति से भगवान का चिंतन करो। कहते हैं दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम अपीच्य दर्शनम सस्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम। भगवान का जब ध्यान करे तो कहे कि भगवान दर्शनीय है, इतने सुंदर है, ऐसी सुंदर वस्तु दुसंसार में कुछ नहीं है। भगवान परम शांत हैं, मन और नयन को आनंद प्रदान करने वाले हैं, मन और नेत्रों के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। अपीच दर्शनम शांत सस्वत, अपीच अपूर्व दर्शन, ऐसा दर्शन भगवान का। और सर्वलोक नमस्कृतम, भगवान सारे संपूर्ण लोकों के विश्व ब्रह्मांड के प्रणम्य हैं, पूजनीय हैं। संतम वयसी, भगवान कैसे हैं? किशोरावस्था है, 16 वर्षीय परमात्मा हैं, बड़े सुंदर हैं। और भृत्यु अपने भक्तों के ऊपर निरंतर अनुग्रह करने के लिए तत्पर रहते हैं। अनुग्रह से भरी हुई उनकी नेत्र हैं, मानो कृपा करना चाहते हैं, करुणा की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे करके भगवान का पहले तो पूरे विग्रह का दर्शन करे, भगवान करुणा कृपा बरसा रहे हैं। फिर धीरे धीरे अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में लगा ले। बोलो राधे राधे। संचिंतये भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उक्तुंगरक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम। भगवान के चरणार बिंद का ध्यान करे, निरंतर उसमें क्या है? बोले वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है, जौ है, इत्यादि जो भगवान के चरणार बिंद में चिन्ह विराजमान हैं। उक्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, उसमें चक्र भी विद्यमान है। भगवान के चरण कमल नीचे से उभरे हुए हैं।
लाल लाल भगवान के चरण कमल का तलवा है। एक महात्मा कह रहे थे भगवान के चरण लाल ही क्यों होते हैं, और संत महात्माओं के भी चरण लाल होते हैं। बोले इनके चरण इतने लाल क्यों हैं? तो बोले कि देखो भगवान के चरण बहुत कोमल होते हैं, क्योंकि वो सदैव वो चरण कमल भक्तों के हृदय में रहते हैं। कोमल सैया में भक्त उनको धारण करते हैं, इसलिए निरंतर कोमल और स्वच्छ, इसलिए स्वच्छ रहने के कारण वो लाल लाल रहते हैं। और ऐसे ही महात्माओं के चरण कमल, भक्तों के चरण कमल भी अत्यंत सुंदर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि भगवान उनको अपने हृदय में धारण करते हैं। जो जैसे भगवान को भजता है भगवान भी उसको वैसे ही भजते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं भक्त यदि मेरे चरण कमल को अपने हृदय में धारण करता है तो मैं इन भक्तों को अपने हृदय में धारण कर लेता हूं। तो ऐसे भगवान उनके चरण कमल अत्यंत सुकोमल और लाल लाल अरुण के समान हैं। और उन चरण कमलों के अग्रभाग के नख भाग का दर्शन करें। नीचे तो क्या है, वो हर किसी को संभव नहीं है नीचे का तलवे का दर्शन करना। वो तो वही कर सकते हैं जो भगवान के अत्यंत सामीप्य प्राप्त कर चुके हैं। आप लोगों को तो उनके पैर के अग्रभाग के नख आदि का ही दर्शन करके आह्लाद में भर जाना चाहिए। बोले धीरे धीरे हमारी भी बारी आएगी, नीचे के उस तलवे की अत्यंत सुकोमलता और लालिमा का हम भी दर्शन करेंगे। बोलो राधे राधे। तो इतना सुंदर दर्शन उसका होगा। उक्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, उस नख चंद्रिका, नख चंद्रिका का दर्शन करे। नख और श्वेत होती है ना चंद्रमा के समान नख का अग्रभाग, तो भगवान के उस नख चंद्रिका के अग्रभाग का ही दर्शन करे। संत कहते हैं चंद्रिका क्यों कहा? बोले जो चंद्रमा होता है उसमें शीतलता भी होती है और सौंदर्य भी होता है, अमृत तत्व भी भरा होता है। इसलिए भगवान के चरण कमलों का वो अग्रभाग की जो नख चंद्रिका है वो सौंदर्य से भी आपको मोहित कर रही है और शीतलता रूपी परम रस भी बरसा रही है। आपके हृदय में शोक आदि, ये क्रोध आदि का जो गर्माहट है उसको नष्ट करके आपके हृदय को परम शीतलता प्रदान करेगी। ज्योत्स्नाभिरा नख चक्रवाल, और वो ऊर्जा से भरा हुआ है, प्रकाश से भरा हुआ है वो नख चंद्रिका। वही नख चंद्रिका जब आपके हृदय में स्थापित हो जाएगी तो आपके हृदय रूपी अंधकार को नष्ट कर देगी। बोलो राधे राधे। और यच्छोच निःसृत सरित प्रवरोदकेना तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिव शिवो भूत धातु मनः समलशैलन सृष्ट वज्रम ध्याये चिरम भगवतश्चरणारविंदम। आप कहेंगे कि हमको ये चरण ही क्यों दे? बोले चरण, उनका मुखारविंद दर्शन करने को मिलता तो कितना आनंद आता। अरे जितना आनंद भगवान के मुखारविंद का दर्शन करने से होता है उससे ज्यादा आनंद भगवान के चरणारविंद में छिपा हुआ है, क्योंकि चरणारविंद में भी भगवान ही हैं और मुखारविंद में भी भगवान ही हैं। सर्वत्र आनंदी, वो आनंद भगवान का रूप है, स्वरूप है, स्वभाव है। वो आनंद आपको चरण से भी मिलेगा, मुखारविंद से भी मिलेगा, और बांसुरी बजाएंगे तो गोपियों को भी वही आनंद मिलेगा। बोलो जय श्री राधे। तो वही आनंद मिलने वाला है।
कितना सुंदर आनंद है। अरे चरणों का तो कहना ही क्या। यत सोच निसृत सरित प्रवरोध के नाम। जिन चरणों का शौच, चरणों की धोवन, चरणों को धो दिया श्री ब्रह्मा जी महाराज ने, वही एक सरिता के रूप में, नदी के रूप में प्रवाहित हो गया, गंगा के रूप में प्रवाहित हो गया। और वो गंगा का जो उदक है, जल है, तीर्थेन मूर्धनि अधिकृतेन शिवः शिवो भूत। उस तीर्थ रूप, उस पवित्र करने वाले जल को भगवान महादेव ने अपने माथे में धारण कर लिया। और माथे में धारण करने के बाद भगवान शंकर तो कल्याणकारी तो थे, कल्याण रूप तो थे ही। उस जल को धारण करने से उनमें कल्याणत्व और ज्यादा बढ़ गया। जैसे मंगलानाम च मंगलम, मंगल को भी परम मंगल करने वाला, मंगलत्व देने वाला भगवान का स्वरूप है, भगवान की कथा है। वैसे ही कथा गंगा और जल रूपी गंगा, भगवान के चरणार विंद से निकली हुई गंगा और मुखार विंद से निकली हुई गंगा एक ही समान है। भगवान के मुखार विंद से निकली हुई ये भागवती गंगा है और भगवान के चरण कमलों से निकली हुई भागीरथी गंगा है। दोनों एक जैसी हैं, दोनों पवित्र करने वाली हैं। तो ये चरणार विंद से निकलने वाली गंगा जब भगवान महादेव ने धारण की तो उनको शिवत्व प्राप्त हो गया। कल्याण रूप तो थे ही, और ज्यादा कल्याणत्व उनमें आ गया। शिवः शिवो भूत, धातु मनः, विधाता ब्रह्मा का जो कश्मल है वह नष्ट हो गया। समलः शैल निशिष्ट वज्रम ध्याये चिरम भगवत चरणारविंदम। ऐसे पवित्र कर देने वाले भगवान के चरण कमल का ध्यान करे। श्री संत भगवान भी कर रहे हैं। अंकुश वज्र कुलिस कमल ध्वज, जब ध्वजा धेनुपद अंकुश अंबर कुलिस कमल, जब ध्वजा धेनुपद शंख चक्र स्वस्तिक जंबू, फल कलश सुधाहृद, अर्ध चंद्र षटकोण मीन, बिंदु ऊधर रेखा, अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा, सीतापति पद निज बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। ऐसे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें। भगवान के चरण कमल, और फिर भगवान के चरण कमल के बाद ऊपर की ओर भगवान के कटिप प्रदेश का दर्शन करते हुए पूरे शरीर का वर्णन किया है। कितना सुंदर भगवान का कटिप प्रदेश है। उससे भी नाभि से कमल पैदा हुआ है, वहां ब्रह्मा जी निवास कर रहे हैं। ऊपर की ओर बढ़ते ही चले जाइए, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं और वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। पीतांबरधारी भगवान हैं, सुंदर करधनी पहने हुए हैं, बाजूबंद पहने हुए हैं। फिर धीरे धीरे भगवान के मुखार विंद का दर्शन करें और सारे अरविंद ही अरविंद हैं। चरणार विंद, मुखार विंद और करार विंद सब अरविंद ही हैं, कमल ही कमल है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र लुभज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर
कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। भगवान का मुखारविंद सब कंज हैं। कंज मने कमल और अरविंद मने कमल, ये कमल के ही पर्याय हैं। तो ऐसे भगवान का ध्यान करता हुआ भगवान के मुखारविंद में फिर भगवान की मुस्कान का ध्यान करे। भगवान की मुस्कान का ध्यान करते हुए ही सारे विकार, सारा अज्ञान नष्ट हो जाता, सारा दुख नष्ट हो जाता है। हासं हरे रवनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारम सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। भगवान के मुखारविंद का ध्यान करो तो भगवान को रुलाओ मत। ये मत कहो कि हमारे भगवान रो रहे हैं। बोले हमारे भगवान तो अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं, और स्वयं भी आह्लादित हो जाओ। बोलो राधे राधे। भगवान को खूब हंसाओ, खूब प्रसन्न रखो। हमारे गोविंद तो निरंतर हंसते ही रहते हैं। हासं हरे रवनताखिल लोक तीव्र। भगवान ऐसे हंसते हैं कि सारा विश्व ब्रह्मांड ही भगवान की हंसी के साथ में प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। भगवान अपनी भ्रुआ को टेढ़ी किए हुए टेढ़ी नजर से हमारी ओर देख रहे हैं, तिरछी नजर से हमको देख रहे हैं। बोलो राधे राधे। धीरे से बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोल दो। हाँ, तो मैं तो धीरे से कहूंगा, फिर तुम जोर से तो बोला करो ना। भोजन करके तो आए हैं, भगवान का नाम नहीं आए, बड़ी आफत है। बोलो राधे राधे। अच्छा, ओ हम तो समझ ही गए अब पूरी बात। तो बहुत अच्छा, आज हमारी माताओं ने बहुत अच्छा किया है। कितनी सुंदर बात है। हम तो कह ही रहे थे हमारी माताएं अपने लिए कुछ करती ही नहीं, ये कथा भी सुन रही हैं और भूखी हैं, और मैं भी जोर जोर से इनसे राधा राधे राधे बुलवा रहा हूं। तो इसलिए आज तो इन्होंने बहुत अच्छा व्रत ले रखा है। शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारम। आज घर में जाकर के रात को फिर खीर खाना। रात को तो करोगे ना भोजन, हाँ, तो बढ़िया खीर खाना, तब आपके मुंह में भी वो मुस्कान आ जाएगी जो भगवान के मुखारविंद में। मैं तो ये सोच ही रहा था कि आप इस प्रकार से रोते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारम। भगवान के मुस्कान का दर्शन करने से जीव के हृदय में जो शोक रूपी सागर है, ये शोक में संतप्त रहता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, मां सुतः, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम्हारे समक्ष मैं हूं, और मेरे मुखारविंद का दर्शन करो। शोकाश्रुसागर विशोषणमत्युदारम। भगवान के ये इसका दर्शन करना चाहिए। भगवान जब मुस्कान करते हैं
तो उसी मुस्कान से सारे संसार का सृजन हो जाता है। और भगवान केवल अपनी भृगुटी को टेढ़ी करते हैं तो उसी समय सारे सृष्टि का प्रलय हो जाता है। हमारे भगवान इतने साहसी हैं, सुंदर होने के साथ साथ साहसी भी बहुत बड़े हैं। तो ध्यानायनम प्रहसितम बहुलाधरोष्टः भासारुणा इत तनु द्विज कुंद पंक्ति ध्यायेत् स्वदेह कुहरे अवसितस्य विष्णो। अब हमको क्या मालूम कि आज इनका व्रत है, तो अब हमको वही याद आ रहा है, भक्त्याद्रयार्पित मनाम न प्रथंग दिदृक्षेत। ऐसा भगवान का ध्यान करेगा तो उसके हृदय में अत्यंत प्रेमा भक्ति आ जाएगी। भगवान का ध्यान करते हुए एक कहे कि देखो भगवान के जो अधरोष्ठ हैं वो बड़े प्रसन्न हैं, हास से युक्त हैं। और वो भगवान के ओष्ठ कैसे हैं, अधरारविंद कैसे हैं? बोले बिल्कुल लाल लाल हैं, कमल की तरह ही वो भी सुंदर लाल लाल हैं और उन लाल लाल अनार के दाने की तरह हैं। और वो अनार के दाने के जैसे रक्त रंजित उनके सुंदर अधरारविंद भगवान के जब हंसी भगवान हंसते हैं तो उनके दांत बाहर आ जाते हैं हमारी तरह। बोलो राधे राधे। तो जब ये दांत बाहर आते हैं तो सफ़ेद दांतों में वो लालिमा दिखाई देती है। तो दांत कैसे दिखाई देते हैं? वो दांत भी लाल ही दिखाई देते हैं। ध्यायेत् स्वदेह कुहरे अविसतस्य विष्णो। ऐसे ध्यान करने से जो हृदय में कपट है, छल है, वो नष्ट हो जाता है और भक्ति अनपायिनी प्रकट हो जाती है। भगवान की मुस्कान में ही सब कुछ भरा हुआ है। संत भी सरल भाषा में कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि विसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। भगवान की मुस्कान एक बार देख लोगे सब कुछ भूल जाओगे, उस रस में आप भी रसाबोर हो जाओगे, उसी में समा जाओगे। जितना ज्ञान है, सब कुछ सीखा है, फिर सब धरा का धरा रह जाता। फिर आवश्यक भी नहीं है, आप कहोगे अरे इतनी मेहनत करके हमने ध्यान और ज्ञान कमाया है, बहुत 30 वर्ष तक सत्संग किया, भगवान का दर्शन होगा, ज्ञान ही चला जाएगा। फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता है? फिर तो भगवान मिल गए। जब नाव से नदी को पार कर लेते हो तो ये थोड़ी कहते हो कि अब नाव को अपने सिर में रख कर के ले जाए। बोलो राधे राधे। फिर नाव छोड़नी ही पड़ती है, वो छूट जाती है। ऐसे ही ज्ञान और ये जो जितने भी साधन हैं फिर ये सब छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन भक्ति रूपी जो साधन है वो सदैव बना ही रहता है, वो साथ में रहता है। तो नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृग असी एची के मुख म्यान। सब भूल जाते हैं, गीता का पाठ भूल गए, गीता का ज्ञान भूल गए, नेम व्रत आचार सब भूल जाते हैं, फिर तो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। ऐसा भगवान का ध्यान करे। धीरे धीरे जब भगवान की वह प्रबल भक्ति आ जाएगी, एवं हरो भगवती प्रतलब्ध भाव, अत्यंत सुंदर भाव प्रकट हो गया। भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलकः प्रमोदात। उस भक्ति को प्राप्त करके जीव अत्यंत प्रमुदित हो जाता है। और कैसा प्रमुदित होता है? फिर तो नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है और गला रुंध जाता है, फिर स्तुति नहीं कर पाता। फिर तो वो देखता रहता है, निहारता रहता। ओत्कंठ बाष्प कलया मुहुरर्द्यमाना तच्चापि चित्त बहिषम सनकैर्वियुङ्क्ते। फिर वो बोल नहीं पाता है, फिर एकाकार की स्थिति आ जाती है। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान का भक्ति
देवहूति मैया ने कहा कि ये भक्ति योग तो इतना सुंदर है कि इस भक्ति योग को और विस्तार से कहो। तब उन्होंने कहा कि देखो ये भक्ति योग तो ऐसा है, इसमें किसी प्रकार की हिंसा, दंभ, मात्सर्य आदि ये विकार नहीं होते। जिसके पास ये विकार हैं वह व्यक्ति मध्यम श्रेणी का भक्त है। अब 3 श्रेणियां, 4 श्रेणियां भक्तों की गिनाई। एक ही श्रेणी का भक्त नहीं होता, भक्त 3 प्रकार की श्रेणियों के होते हैं। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विविद्यते। ये भक्ति मार्ग एक ही प्रकार का नहीं है, बहुविधो, अनेक प्रकार का है, लेकिन 3 प्रकार का विशेष करके है। 3 प्रकार का आपको लाभ देने वाला है। स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विविद्यते। क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग होने के कारण भक्ति भी अलग अलग हो जाती है, भाव अलग अलग हो जाता है। धीरे से बोलो राधे राधे। तो पहला भाव क्या है? अभिसंधाययो हिंसाम दंभं मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग भावं मयि कुर्यात् स तामसः। तामसी भक्त कौन है? पहला भक्त है तामसी, जो भगवान का पूजन तो करता है लेकिन हिंसादि से पूजन करता है। या तो ये कहता है देखो भगवान ऐसी कृपा करो कि जो मेरा पड़ोसी है उसका वैभव थोड़ा कम हो जाए, उसको थोड़ा सुख कम मिले, या वो उसकी मृत्यु हो जाए, बड़ा दुश्मन है वो हमारा, उसकी मृत्यु ही हो जाए, उसकी हिंसा करना चाहे। ऐसे भी भक्त होते हैं माताओं। एक भक्त ने देवता की पूजा की और ब्रह्मा जी हो गए, प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी, जल्दी हो जाता है। एक ही तो मंदिर है पुष्कर में, एक ही जगह पूजा होती है, तो देश देशांतर के भक्त दूर दूर से आते हैं और 2-4 मिनट बैठ करके ब्रह्मा का नाम ले लेते हैं तो ब्रह्मा जी फूल जाते हैं। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांग लो। उसने कहा कि देखो मेरे पास मकान नहीं है, एक आलीशान मकान हो जावे। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हुआ हूँ, तुमने एक आराधना का भाव क्यों रखा है? बोले देखो मेरा जो पड़ोसी है उसके पास बहुत सुंदर मकान है, उसके मकान से भी ज़्यादा सुंदर मेरा मकान होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, आपका मकान सुंदर हो जाएगा लेकिन उसके पास 2 मकान हो जाएंगे आपके जैसे ही। तब तो बड़ा परेशान हो गया, तपस्या मैं कर रहा हूँ और फायदा मेरे पड़ोसी को मिल रहा, उसको तो मैं घाटा देना चाहता था। अब उसने कहा कि देखो एक वरदान और दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, ले लो अभी मौका है। उसने कहा कि देखो 2 मकान मिल गए तो अब ये कर दीजिए कि मेरे एक दरवाजे के आगे एक कुआं बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई कुआं दरवाजे के सामने क्यों बनाना चाहते हो? उसने कहा कि पड़ोसी के आगे 2 कुएं बनेंगे, मेरे आगे एक कुआं बनेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, 2 कुएं बन गए। अब उसने कहा एक वरदान और दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मौका अच्छा है, इसी समय ले लो। और मांगा, उसने कहा कि मेरा एक नेत्र फोड़ दो। बोले एक नेत्र? अब भाई इतना मैं कैसे तो आंख फोड़ दूं तुम्हारी? बोले नहीं, आंख एक मेरी फोड़ दोगी तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाएंगी। तो ऐसी भक्ति नहीं करनी है। कथा मेरे को बढ़िया ढंग से, रोचक ढंग से याद नहीं है, फिर भी काम चलाने के लिए
हमने आपको सुना दिया। तो ऐसा भक्त तामसी कहलाता है जिसके पास दंभ है, जो अपने को भक्ति के माध्यम से बड़ा दिखाना चाहता है कि हम भी भक्त हैं, और जिसके पास मात्सर्य का भाव है, जो दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकता, वो मात्सर्य दोष होता है। संरंभी भिन्न दृग भावम, जिसके पास जो भेद दृष्टि है, भगवान से तो प्रीति करता है मूर्ति से, लेकिन जो भगवान की चलती फिरती मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों से प्रेम नहीं करता, ऐसा भक्त भगवान कहते हैं वो मेरा तामसी भक्त है। और विषयानभिसंधाय यशः ऐश्वर्यमेव वा अर्चायादर्चयेद्यो मां पृथक् भावः स राजसः। और राजस भक्त कौन है? जो मेरी भक्ति केवल विषय भोगों के लिए ही करता है, यश प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए मेरी अर्चा मने मूर्ति की ही अर्चना करता है। अर्चा बोलते हैं मूर्ति को। भगवान का अर्चा अवतार कलयुग में हो रखा है। मूर्ति के रूप में भगवान के बद्रीनाथ में, जगन्नाथ में, द्वारिकापुरी में, रामेश्वरम में, अन्य भी गोविंद भगवान, गोविंद देव, अनेक भगवान प्रकट हुए हैं। तो ये अर्चा अवतार कहा जाता है। तो केवल जो मूर्ति में ही भगवान को देखता है उसको राजस भक्त कहा जाता है। और सात्विक भक्त कौन है? बोले कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजे द्रष्टव्यमिति वा पृथक् भावः स सात्विकः। जो मेरी भक्ति के माध्यम से कर्मों का निर्हार करना चाहता है कि अब हमें कर्मों से छुट्टी मिले, हम कर्मों से सुख दुख से छूट करके मुक्त होना चाहते हैं, ये सात्विक भाव है, बंधन से मुक्त होने वाले। तो जो ऐसे हैं भगवान की इस प्रकार से पूजन करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, दक्षिणा देते हैं, ये सब लोग सात्विक कहलाते हैं। लेकिन एक भक्त ऐसा होता है जो निर्गुण होता है, तीनों गुणों से परे होता है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहासये मनोगतिस्रविच्छिन्ना यथा गंगाम्भ सोमबुधो। वो निरंतर मेरे ही गुणों का गायन करता है। मई सर्व गुहा से, मेरे को सर्व सभी प्राणियों में देखता है, सब जगह देखता है, सर्वत्र देखता है। जो मेरे पास हैं वही आपके हृदय में भी विद्यमान है, ऐसा भाव जिसका है। और मनोगति रविच्छिन्ना, वो ऐसा प्रेम करता है, हर समय भगवान से जो निरंतर प्रेम करता है, एक क्षण के लिए भी अपने मन को भगवान से नहीं हटाता। जैसे बोले यथा गंगाम्भ सोमबुधो, जैसे प्रतिक्षण गंगा जी सागर की ओर बढ़ती ही चले जाती है, कभी रुकती नहीं है। और गंगा निष्काम, कोई कामना नहीं, कोई अन्य उद्देश्य उनका है ही नहीं, केवल समुद्र को पाना। ऐसे भगवान को पाने का ही एकमात्र जिनका उद्देश्य है, जो कुछ नहीं चाहते। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य मुदाहृतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। ये भक्त कैसा है, इसका लक्षण ये निर्गुण है, इसका हृदय पवित्र रहता है, ये किसी प्रकार की कामना से मेरी भक्ति नहीं करता, और इसकी भक्ति अप्रवहिता, तैल धारावत अविच्छिन्न गति होती है। आपने देखा होगा तेल की बूंद को ऐसे डालते हैं तेल को, तो निरंतर तेल गिरता ही रहता है, रुकता नहीं। जिसके भक्ति कभी खंडित नहीं होती, कामना से की हुई भक्ति खंडित हो जाती है। इसलिए
निष्काम भक्ति करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। तो ऐसी भक्ति जो होती है, भगवान कहते हैं उस भक्त को मैं सब कुछ देना चाहता हूं, पर वो कुछ भी लेना नहीं चाहता। मुक्तियां सिद्धियां उसके आसपास इर्द गिर्द नाचती हैं, मैं जबरदस्ती देने का प्रयत्न करता हूं, वो लेता नहीं। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्येकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। ओ भक्त, सालोक्य भगवान अपना लोक देते हैं, साष्टि भगवान अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं, सामीप्य अपना सानिध्य प्रदान करना चाहते हैं, और सारूप्य अपने में समाहित ज्योति रूप से समाहित करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं चाहता। दीयमानं न गृह्णन्ति। सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य ये कुछ भी जो नहीं चाहता, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। मेरे भक्तों का सेवन करना चाहता है, मुझे पाना चाहता है और कुछ नहीं चाहता। भक्तों के साथ बिना मत्सेवनं जनाः, मेरे जनों के सेवन के अतिरिक्त, उनकी सेवा उनके सानिध्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। इसका मतलब वो कथा सुनता रहता है, संत महात्माओं के चरणों के पास बैठ करके। ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। स एव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः एनाति व्रज त्रिगुणम मदभावायोपपद्यते। ऐसा भक्त तीनों गुणों से निवृत्त होकर के भगवान को ही पाता है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे इतना प्रिय है, उतनी प्रिय तो मुझे अपनी आत्मा भी नहीं है। एकादश स्कंद में उद्धव को कहते हैं न तथा मे प्रियतमः आत्मयोनिर्न शंकरः। ऐसा प्रिय आत्मयोनि ब्रह्मा जी भी मुझे नहीं है। न च शंकरः, शंकर भगवान भी नहीं है जो भगवान के आराध्य देव हैं। शैवों में नारायण हैं, भगवान शंकर के भक्त, और वैष्णवों में सबसे बड़े भक्त हैं भगवान महादेव। तो ऐसे महादेव जिनका अनन्योश्रित संबंध है, एक दूसरे के प्रति मित्र का भी, सखा का भी, स्वामी और सेवक का भी, तो ऐसा जिनका संबंध है वो कहते हैं वो शंकर भी मुझे प्रिय नहीं है। न च संकर्षणो, अपने भैया बलदाऊ भी, शेष भी मुझे उतने प्रिय नहीं हैं। और न मुझे लक्ष्मी जी प्रिय हैं। न च श्री, उनको इतना भी डर नहीं है कि यदि लक्ष्मी देवी जी नाराज होंगी तो एक दिन का व्रत भी नहीं रखेंगी। व्रत ना रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन भक्तों को छोड़ने वाले नहीं हैं। बोलो राधे राधे। अंत में कहते हैं नई व आत्मा, उतनी प्रिय तो मुझे ये अपना कृष्ण विग्रह, ये राम विग्रह, ये नारायण विग्रह भी, जो मैं इस विग्रह में प्रकट होता हूं, ये विग्रह भी मुझे प्रिय नहीं है। जैसा यथा भगवान, जैसे आप जैसे भक्त, तो इन भक्तों के तो मैं पीछे पीछे भागता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूए एत्यंग्रिरेणु भी। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष हैं, कुछ नहीं चाहते, मननशील शांत महात्मा हैं, समदर्शी हैं, इनके पीछे पीछे मैं भागता हूं। किसी ने कहा भैया आप इनके पीछे क्यों जाते हो? भगवान कहते हैं कि इनके चरण कमलों की जो धूली है वो अगर मेरे माथे में पड़ गई तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, और फिर मेरे पास वह शक्ति आएगी कि यदि मेरे चरण कमल को भी कोई धोवेगा तो उसका जल
गंगा त्रैलोक्य पावनी, वही भगवान के चरण कमल का जल गंगा तीनों लोकों को पावन कर देगी। ये शक्ति कहते हैं भगवान ऐसे निर्गुण भक्त से ही मुझे मिलती है। स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कह रहे हैं ऐसा महात्मा मुझे अत्यंत दुर्लभ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। आपका ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आज आपने व्रत ले रखा है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी